clash of titan, number 1 and number 2 team at the ranking, they would be playing against each other in India, Australia versus India. तो उस पर अब काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता फोकस जो है उस जानिब मबजूल हो रहा है और उसमें कहा जाए तो फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हेली साहब मतलब बड़े अच्छे विकेट कीपर हुआ करते थे, तो उनका कहना है कि ये इंडिया वाले क्यों नहीं दे रहे जनाब प्रैक्टिस मैच, हमें प्रैक्टिस मैच दें, हमें वहाँ पे हमारे लड़के जाके ज़रा थोड़ा सा देखें खेलें। उधर पेशावर में रिजवान साहब नियरली 180 तो गवर्नमेंट बता रही है, लेकिन नियरली 100 क्योंकि आज भी रबर्स में से जो बिल्डिंग के बाकियात थे उसमें से भी 11 बॉडीज और निकली हैं और अभी कह रहे हैं बहुत है। तो देखिए मैं बस इसमें सिर्फ एक बात करूंगा, वो ये करूंगा कि अंदर कैसे आ गया। आज प्राइम मिनिस्टर ने पूछा आईजी से वहां पे शहबाज शरीफ ने कि भाई ये कहां का था, मुझे क्या पता कहां से आया। मतलब ये जवाब है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात क्या है। देखिए आपको रोना धोना अच्छा नहीं लगता, आपको चाहिए आप बीसीसीआई से कहें आज इनके कुछ प्लेयर पहुंच गए लेबुशैंक वगैरह भर के कॉफी के किलोस के हिसाब से कॉफी के, तो भाई आप उनसे कहते हैं हमें एक मैच दे दें, 2 मैच दे दें टूर के, वो दे देते। अब अगर आप उनसे कहें हमें नागपुर में दे दें, नागपुर वाली पिच पे दे। दोस्तों कल न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा और जो भी इस मैच को जीतेगा वो सीरीज अपने नाम करेगा। न्यूजीलैंड से टी20 सीरीज को खत्म करने के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम से फरवरी में टेस्ट सीरीज और मार्च में ओडीआई सीरीज खेलेगी और ऑस्ट्रेलियाई टीम का बयान सामने निकल कर आया है कि वह भारतीय टीम से टेस्ट सीरीज खेलने से पहले एक प्रैक्टिस सेशन खेलना चाहती है। काफी सारी अपडेट है, तो देखते हैं पाक मीडिया का इस पर कैसा रिएक्शन है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि कल भारतीय टीम न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ सीरीज जीत जाएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। कैरियर से होंगे तो अब कोई बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है और आपको पता ही है कि कल तो फिर नया महीना शुरू हो जाएगा फरवरी का, और फरवरी के महीने में ही बहुत शानदार माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट क्लैश ऑफ टाइटन, नंबर 1 एंड नंबर 2 टीम एट द रैंकिंग, दे वुड बी प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। तो उस पर अब काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता फोकस जो है उस जानिब मबजूल हो रहा है और उसमें कहा जाए तो फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हेली साहब मतलब बड़े अच्छे विकेट कीपर हुआ करते थे, तो उनका कहना है कि ये इंडिया वाले क्यों नहीं दे रहे जनाब प्रैक्टिस मैच, हमें प्रैक्टिस मैच दें, हमें वहाँ पे हमारे लड़के जाके ज़रा थोड़ा सा देखें खेलें, कोई समझ आए उनको। तो ये प्रैक्टिस मैच क्यों नहीं मिल रहा भाई? तो वैसे तो मिलना ही चाहिए, लेकिन आजकल और उस्मान ख्वाजा जी कहते हैं कि फ़ायदा कोई नहीं होता प्रैक्टिस मैच का, वो प्रैक्टिस मैच किसी और सरफेस पे होता है, लेकिन जो मैच होता है टीम इंडिया से मतलब मेन टीम से वो बिल्कुल किसी और पिच पे होता है, तो उसका कोई खास फ़ायदा कोई नहीं होता। तो इस पर आप बात करेंगे। बाकी मिकी आर्थर के साथ कल आपको अगर आपने वीडियो नहीं देखा था तो हमने पीसीबी में मौजूद जनाब नुमान भट्ट साहब से कल लाइव आपसे बात करवाई थी और उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनसे बातचीत जारी है, और लेकिन वो ऑनलाइन कोचिंग वाले वो जो फजूल बातें हैं वैसी नहीं, जो प्रॉपर कोचिंग होती है उसके लिए। और हाँ ये है बीच पे कि उनका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है डर्बी शायर वाला, ये सुनने में आ रहा है कि वो कैंसिल नहीं होगा और वो भी कहीं ना कहीं चलता रहेगा। कुछ ऐसा कुछ क्रिकेट आ रहे हैं ना, हाँ डायरेक्टर नाम क्रिकेट चेंज कर दिया है। हाँ, तो कुछ हटके कुछ नया कुछ डिफरेंट सा होने जा रहा है जनाब, तो उस पर भी बात करेंगे। सर पेशावर में रिजवान साहब नियरली 180 तो गवर्नमेंट बता रही है, लेकिन नियरली 100 क्योंकि आज भी रबर्स में से जो बिल्डिंग के बाकियात थे उसमें से भी 11 बॉडीज और निकली हैं और अभी कह रहे हैं बहुत है। तो देखिए मैं बस इसमें सिर्फ एक बात करूंगा, वो ये करूंगा कि अंदर कैसे आ गया। आज प्राइम मिनिस्टर ने पूछा आईजी से वहां पे शहबाज शरीफ ने कि भाई ये कहां का था, मुझे क्या पता कहां से आया। मतलब ये जवाब है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक सूबे का, वो ये कह रहा है प्राइम मिनिस्टर को मुझे क्या, ये बाहर से तो नहीं आ सकता, इतना कॉर्डन ऑफ एरिया, इतना रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहां पुलिस वालों की फैमिलीज रहती हैं, सैकड़ों लोग वहां रहते हैं, वहां ये बंदा कहां से आया, कैसे आया, किस तरह इसने किया। यानी कि अगर वो नहीं है सेफ तो भाईजान फिर कौन सी जगह सेफ है? और ये कौन सा जवाब दिया जा रहा है कि हमें नहीं पता कहां से आया। यार 100 से ज्यादा बंदा मर गया बेचारा। वो मैं देख रहा था रिजवान साहब 5 साल का बच्चा बाहर बैठा है, उसका बाप अंदर नमाज पढ़ने गया और वो वापस नहीं आया, बच्चा इंतजार कर रहा है। कई माओ के बच्चे, बहनों के भाई, कईयों के सुहाग, ये सारा कौन जिम्मेदार है? ये जब तक वंस एंड फॉर ऑल इस लानत से जान देखें, कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी चर्च, कभी इमाम बारगाह, ये कौन लोग हैं? ये इंसान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इनको जितनी आप इनको ये याद रखने सहूलत देंगे, जितना इनसे डरेंगे, ये आपकी शरक काटेंगे। और आज तो हमारे बच्चे मर रहे हैं, कल आपकी बारी हो। लेकिन अगर आप 2-4 लटकाएंगे तो मैं आपको यकीन से कहता हूं किसी घर में दहशतगर्द पैदा नहीं होगा। आप अपने बच्चों को अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा भेजते हैं पढ़ने के लिए, जदीद तालीमात के लिए, अयाशी के लिए, और हमारे बच्चों को जहादी बनाते हैं।
उन्हें बम बांध के उड़ाना सिखाते हैं। अबे भाई नौजुबिल्ला, बड़े बड़े उलमाए कराम, अंबिया कराम आए, उनको जन्नत की नवीद नहीं है, तो ये बम ब्लास्ट करने वाला कैसे जन्नत में जा सकता है? मुझे ये बताएं। जी भाई, देखिए आप बात कर रहे हैं इयान हीली की। इयान हीली साहब कहते हैं जी आपस में जो है ना एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, डिस्ट्रस्ट है, कि जनाब जो फायदे कोई नहीं है। उस्मान ख्वाजा ने भी कहा है, और जो इनका मैकडर्मट है कोच, उसने भी इससे एग्री किया है कि जी जनाब हम टूर मैच पे जाते हैं तो वो गाबा की तरह घास वाली विकेट होती है, जब हम टेस्ट खेलते हैं जिसपे हम मैच खेलते हैं वो रैंक टर्नर होती है। मेरे भाई दुनिया में जब आप इंग्लैंड जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्या आपको सेम पिच पे खिलाए जाते हैं प्रैक्टिस मैचेस? पहला सवाल यह है कि क्या सेम पिचेस होती है प्रैक्टिस मैचेस के लिए? फिर प्रैक्टिस मैच ही अगर उन पिचेस पे कराना है तो फिर तो जो होम एडवांटेज है तो खत्म हो गया। इफ यू आर गिविंग देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, के वही चीज दे रहे हैं आप उन्हें जो आप वहां पे देंगे, तो फिर भाईजान वो तो बराबरी खत्म हो गई। देखिए इस पे आप खुद कह रहे हैं, रादर देन ब्लेमिंग बीसीसीआई, आप खुद कह रहे हैं कि जी हमने बड़ा अच्छा किया, हमने रेप्लिका बनाया है सिडनी में। व्हेन यू हैव मेड अ रेप्लिका इन सिडनी, देन यू शुड मेक अ रेप्लिका ऑफ नागपुर एट मेलबर्न, यू शुड प्रिपेयर अ रेप्लिका ऑफ ईडन गार्डन्स। देखिए बात यह है, इट इज वेरी इजी के टू पास ऑन, टू पॉइंट अ फिंगर एट अदर्स। भाई ये हर मुल्क का, जब आपके मुल्क में टीमें आती हैं तो क्या आप उनको आइडियल रियलिस्टिक पिचेस दे देते हैं प्रैक्टिस मैचेस की? 2 दिन या 3 दिन का जो मैच होता है, ऑब्वियसली जो टेस्ट मैच है उसकी विकेट आप एंड तक छुपा के रखते हैं, उसको 7 पर्दों में रखते हैं कि भनक भी ना बढ़ जाए कि हमारे क्या प्रिपरेशन है, हमारे क्या प्लान है, व्हाट इज इन स्टोर फॉर द विजिटिंग टीम्स। ये तो सब करते हैं, नई बात क्या है? देखिए आपको रोना धोना अच्छा नहीं लगता, आपको चाहिए आप बीसीसीआई से कहें आज इनके कुछ प्लेयर पहुंच गए लेबुशैन वगैरह, भर के कॉफी के किलोस के हिसाब से कॉफी के, तो भाई आप उनसे कहते हैं हमें 1 मैच दे दें, 2 मैच दे दें टूर के, वो दे देते। अब अगर आप उनसे कहें हमें नागपुर में दे दें, नागपुर वाली पिच पे दे दें जहां पे डस्ट उठेगी, रैंक टर्नर होगी, ये तो पॉसिबल नहीं होगा भाई। संदीप अनंत कह रहे हैं पेशावर में जो हुआ इट्स टेरिबल एंड इट शुड नेवर हैपन इन एनी कंट्री, और कह रहे हैं जनाब क्रिकेट शुड कंटिन्यू इन पाकिस्तान। बट जय शाह साहब को एक और रीजन मिल गया, अब तो 100% एशिया कप नहीं होगा पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। 9 महीने बाद है, 9 महीने बाद एशिया कप होना है, 9 मंथ्स। तो अभी से ये कोई रीजन नहीं है मेरे ख्याल में, दिस इज नॉट अ रीजन। न्यूजीलैंड वाज हियर, क्वेटा में हो गया था तो दे प्लेड, तो ये कोई रीजन नहीं है भाईजान, कुछ सॉलिड रीजन बताएं इसका। हाँ जी संदीप अनंत साहब, मसला तो थोड़ा इस पे मतलब जो प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं ये जो जयशाह साहब ने मज़ीद कोई एक रीज़न तो मिल ही गया है, लेकिन चूंकि अभी काफ़ी टाइम है तब तक बीच में काफ़ी और भी टीमों ने पाकिस्तान आना है, तो जब हालात ठीक होते रहेंगे, क्रिकेट चलती रहेगी, टीमें आती रहेंगी, तो फिर ये बात जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर इसका असर जो है वो ज़ायल होता जाएगा। तो देखते हैं, काफ़ी दूर की बात है जो आपने की है, लेकिन वो तो पहले ही नहीं मान पा रहे। ये तो चलो अभी हुआ तो हुआ है, पहले भी वो सिक्योरिटी की वजह से थोड़ी, उन्होंने कहाँ लिखा है सिक्योरिटी को लेके, पहले भी जो उन्होंने कहा था या जो कंडीशन लगाई है या बोला है, तो उन्होंने तो कोई वैलिड रीजंस दी नहीं है। सिक्योरिटी तो उन्होंने अपनी बात पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था, या कहीं मेंशन भी नहीं किया, ना लिखने में ना बोलने में, कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। तो ऐसा तो कहीं उन्होंने पहले लिखा नहीं, ना कहीं बोला, ना कोई ऐसा कोई अपने ख्यालात का इजहार किया। तो अभी अगर वो बोलेंगे जनाब देखें सिक्योरिटी की वजह से नहीं, तो अभी पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ अभी कोई रीज़न मिल सकती है उनको कहने की, तो he has never mentioned security concerns when he said that Asia Cup should not be or would not be held, not should be, in fact he said would not be held in Pakistan। तो अब देखते हैं कि क्या सिलसिला बनता है। बाकी जो बात है यार, आइडियली तौर पे तो यही होना चाहिए कि एक आधा प्रैक्टिस मैच होना चाहिए, इतने बड़े मैग्नीट्यूड की जो सीरीज़ है उससे पहले। तो अभी लास्ट टाइम भी जब इंडिया गया था ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए, बेशक के कोविड वगैरह थे, वो सारे हालात थे, लेकिन दे हैड अ प्रैक्टिस मैच देयर, इंडिया को मिला था प्रैक्टिस मैच वहाँ पे। तो अगर आई डोंट नो कि उन्होंने विल शो किया या नहीं की, अगर तो विल शो किया तो फिर तो एक मैच मिलना चाहिए था। नहीं उन्होंने शो ही नहीं की, मांगा ही नहीं है बीसीसीआई से, मैच ही नहीं मांगा उन्होंने। दे हैव मेड अप देयर माइंड्स, अपने दिमाग में फैसला कर लिया। हाँ तो जो भी वजह है, जैसे भी वजह है, तो मैच एक आधा तो होना ही चाहिए, लेकिन आजकल क्रिकेटर्स के पास टाइम ही नहीं है।